गांव के लोग शहर आते हैं तब खुश होते हैं और शहर के लोग जब गांव जाते हैं तब खुश होते हैं। 21st सेंचुरी में हाई टेक गैजेट्स, 5G स्पीड नेटवर्क आदि ये सब हम सभी के लिए बहुत कॉमन है और कहीं ना कहीं हमें इनकी आदत भी पड़ चुकी है। लेकिन अगर ये सभी चीज़ें नहीं होती तो, मोबाइल फ़ोन्स, व्हीकल्स, अन्य गैजेट्स नहीं होते तो, कई लोग बोलेंगे कि अरे भाई क्या बोल रहे हो, इनके बिना का जीवन तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम अपना जीवन इन सभी चीज़ों के बिना इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आज भी भारत में कई ऐसे छोटे छोटे गांव हैं जहां पर ये सभी टेक्नोलॉजीज़ और गैजेट्स इत्यादि ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते या फिर वहाँ के लोग इनसे ज़्यादा परिचित नहीं होते हैं। लेकिन गाँव के लोग हाथ से वो सारा काम करते हैं जिसे हम बिना गैजेट्स के करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसे लोग जब शहर में आते हैं तो कई बार शहर के लोग उन्हें गंवार, अनपढ़, यूजलेस बोलकर उनका मजाक उड़ाते हैं। आज हम ऐसे ही एक परिवार की कहानी देखेंगे जिसमें एक ऐसी लड़की का प्रवेश होता है जो गांव में पली बड़ी है। उसे आधुनिक चीज़ें नहीं आती है लेकिन संस्कृति और गुणों में वो बहुत आगे है। पिता देव और माता कीर्ति दोनों अपने बच्चों के साथ अपना जीवन काफ़ी आधुनिकता के साथ जी रहे थे। उनका बेटा सुमित बहुत अच्छी जॉब भी करने लगा था। बेटी छवि भी कॉलेज में पढ़ रही थी। बेटे सुमित की शादी शीतल नामक गांव की एक लड़की से हो गई थी जो सुमित के पिता देव के दोस्त की ही बेटी थी। शीतल सुंदर थी लेकिन कम पढ़ी लिखी थी। वो छोटे गांव से थी। कीर्ति और छवि को शीतल का छोटे गांव का होना पसंद नहीं था। शीतल सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। शादी के बाद शीतल से मिलने के लिए छवि की कुछ दोस्त घर आती है। छवि शीतल से उनके लिए चाय और स्नैक्स लाने को कहती है। शीतल छवि से कहती है कि उसे ओवन चलाना नहीं आता है। इतना सुनकर छवि के फ्रेंड्स हंसने लगते हैं और छवि से कहते हैं कि इतनी गवार भाभी कहाँ से ढूंढ कर लाई हो जिसे ओवन चलाना भी नहीं आता है। वो सिर्फ फिलहाल चाय लेकर आती है। लेकिन 10 मिनट बाद शीतल अलग अलग टेस्टी चीज़ें बनाकर लाती है और सभी को परोसती है। छवि ने आश्चर्यचकित होकर अपनी भाभी शीतल से पूछा कि भाभी आपने ये सब कैसे बनाए। शीतल ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जब ये सभी गैजेट्स नहीं हुआ करते थे तब भी लोग खाना बनाकर खाते थे। बस उन्हीं तरीकों का इस्तेमाल कर मैंने ये सब बनाया। कुछ दिनों के बाद वॉशिंग मशीन खराब होने के कारण शीतल की सास कीर्ति अपने कपड़े 3 से 4 दिनों तक नहीं धो पाई थी और वो इस कारण से काफ़ी परेशान भी थी। तभी वो टेरेस से शीतल को आते हुए देखती है। शीतल के हाथ में वही कपड़े थे जो वॉशिंग मशीन खराब हो जाने के कारण धुल नहीं पा रहे थे, लेकिन शीतल ने उन्हें हाथ से एकदम साफ धो दिए थे। कीर्ति ये देखकर सोच में पड़ जाती है कि जहां आजकल कई लड़कियां मशीन होते हुए भी काम करने की इच्छा नहीं रखती है, वही शीतल ने सारा काम इतने अच्छे से बिना कहे ही कर दिया है। कुछ तो बात है इस लड़की में। तभी देव और सुमित इसे पसंद करते हैं। धीरे धीरे कीर्ति का नजरिया बदलने लगा। एक दिन आधी रात को 2 बजे अचानक पिता देव के पेट में जोर से दर्द उठता है। बेटा सुमित और बेटी छवि दोनों डॉक्टर को फोन लगाते हैं, पर रात होने से कोई भी आने को तैयार नहीं होता है। लेकिन तभी गांव की सो कॉल्ड अनपढ़ गवार बहू शीतल एक काढ़ा बनाकर देती है। छवि कहती है इससे कुछ नहीं होगा, पर देव को अपनी बहू शीतल पर पूरा विश्वास होता है और इसीलिए वो काढ़ा पी लेता है। कुछ देर के बाद देव का दर्द कम हो जाता है और उसे नींद आ जाती है। अगले दिन देव को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि देव को गैस का प्रॉब्लम था और कुछ नहीं। वही बात शीतल ने भी कही थी रात में, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। देव ने घर आकर शीतल को कहा कि बहू, अगर तुम रात को मुझे वो काढ़ा नहीं देती तो शायद मैं पूरी रात दर्द में तड़पता। धन्यवाद बहू, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए। शीतल ने कहा पापा जी, आप क्यों धन्यवाद बोल रहे हैं, ये तो मेरा फर्ज था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ आपकी एक मदद जरूर चाहिए। देव ने पूछा कैसी मदद। शीतल ने कहा पापा, क्या आप मेरे गुरु बन सकते हैं। मुझे हाई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स चलाने नहीं आते, क्या आप मुझे उन्हें यूज करना सिखा सकते हैं। उस समय कीर्ति ने बहू शीतल से कहा कि बहू, तुम्हें हाई टेक्नोलॉजी वाले गैजेट्स चलाने भले ही नहीं आते, लेकिन तुम्हें अपने सरल स्वभाव से लोगों का दिल कैसे जीतना वो जरूर आता है। तुमने हम सभी का दिल जीत लिया है। आज से सिर्फ देव ही नहीं बल्कि हम सब तुम्हें इन सभी चीज़ों को सिखाने में मदद करेंगे। शीतल ने अपनी बहू को मीठा ताना देते हुए आगे कहा कि गैजेट्स चलाना तो हम सिखा देंगे, लेकिन लोगों का दिल किस तरह जीतना वो तो शायद तुमसे ही सीखना पड़ेगा। वैसे कभी भी किसी को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कौन व्यक्ति, कैसा व्यक्ति, किस तरह के गुण अपने अंदर लेकर बैठा हुआ है।